राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस कक्षा में आज एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, हम आपके पाठ्यक्रम में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उस पाठ्यक्रम में प्रयोजन मूलक हिंदी का जो पेपर है, द्वितीय पेपर, उसकी जो प्रथम इकाई है उसके अंतर्गत पत्रकारिता के रूप और प्रकार पर प्रकाश डालने का प्रयास करते रहे हैं। आज पत्रकारिता के एक और रूप, जिसे कि पीत पत्रकारिता कहते हैं, पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। छात्रों, आज पत्रकारिता परस्पर प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रही है। आज पत्रकारिता परस्पर प्रतिस्पर्धा के दौर में है। इस पर बाजारवाद हावी है, उसका ज़बरदस्त प्रभाव है। इसके साथ ग्लैमरस की चकाचौंध में पत्रकारिता के सिद्धांत, उसके आदर्श, उससे दूरी बनाने लगे हैं। यानी पत्रकारिता कहीं न कहीं अपने सिद्धांतों से और अपने आदर्श से भटकती हुई नजर आ रही है। पत्रकारिता का चरित्र, उसकी छवि सनसनीखेज में तब्दील होती जा रही है। आज अर्थलिप्सा में लिप्त पत्रोद्योग पूंजी बाजार के नियंत्रण में है। आज अर्थलिप्सा में लिप्त पत्रोद्योग पूंजी बाजार के नियंत्रण में है। कुछ हद तक वही उसका संचालन करने लगा है। जो पूंजी बाजार है वही पत्रकारिता का कुछ हद तक संचालन करने लगा है, उसी को महत्व दिया जाता है। यानी पूंजी बाजार को ही महत्व दिया जाता है। वर्तमान प्रेस अपराध पत्रकारिता से आक्रांत है। वर्तमान प्रेस अपराध पत्रकारिता से आक्रांत है। भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर यह देखा जा रहा है कि लोग अपराधों से घृणा करने के बजाय इन समाचारों को विशेष आनंद पूर्वक पढ़ते हैं। मतलब लोगों की मानसिकता भी बदल गई है। पहले ऐसे समाचारों को पढ़कर बहुत दुखी होते थे, आज ऐसे समाचारों को पढ़कर वो आनंद लेते हैं, आनंद पूर्वक पढ़ते हैं। तो इन समाचारों को विशेष आनंद पूर्वक पढ़ते हैं। उनके मन में करुणा और भय का संचार अब कम होता है। प्रमुख भाव उत्पन्न होता ही सनसनी, कौतूहल, सस्पेंस और थ्रिल का। इसीलिए हत्या, बलात्कार, तस्करी, डकैती, घपले, घोटाले आदि से जुड़े समाचार बहुत पढ़े जा रहे हैं। भारत में इसके प्रचलन का मुख्य श्रेय नेताओं और अभिनेताओं को दिया जा सकता है। वे नई पीढ़ी के अवचेतन में बसे हुए हैं। आज नई पीढ़ी के अवचेतन में या तो नेता बसे हुए हैं या अभिनेता बसे हुए हैं। नई पीढ़ी ने पिछले 50 वर्षों में मुकम्मल मनुष्य कम ही देखे हैं। राजनीतिक मैदान में और सुनहरे पर्दे पर खंडित किंतु रातों रात गरिमा मंडित होने वाले व्यक्तित्व बहुत देखे हैं। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि राजनीतिक मैदान में और सुनहरे पर्दे पर खंडित किंतु रातों रात गरिमा मंडित होने वाले व्यक्तित्व बहुत देखे हैं। और छात्रों, इसमें कहीं न कहीं पत्रकारिता का योगदान भी रहा है। पत्रकारिता के चरित्र में भी इसी प्रकार के नकारात्मक पहलू को स्वीकृति मिलने लगी है। इतना ही नहीं, कुछ हद तक यही प्रवृत्ति पत्रकारिता के कार्य क्षेत्र में भी बढ़ती जा रही है। कुछ समाचार पत्र अर्थलिप्सा और शीघ्र लोकप्रियता के स्वार्थ के चलते सिद्धांतों को ताक में रखकर लक्ष्य से भटककर येन केन प्रकारेण धन कमाने के प्रयोजन से अश्लील, अर्ध प्रामाणिक, अपुष्ट खबरों का सहारा लेते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसी को पीत पत्रकारिता कहते हैं। यानी कि जिस पत्रकारिता में क्या होता है, शीघ्र लोकप्रियता या अर्थलिप्सा, धन प्राप्त करना,
इन दोनों स्वार्थों के चलते वो सिद्धांतों को ताक में रखकर चलती है, लक्ष्य से भटक कर चलती है। ये इन प्रकार धन कमाने के प्रयोजन से अश्लील, अर्ध प्रामाणिक, अपुष्ट खबरों का सहारा लेती है। अपुष्ट खबरों का सहारा लेते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में यही पीत पत्रकारिता कहलाती है। पीत पत्रकारिता पत्रकार जगत का अधोमार्ग है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, पीत पत्रकारिता पत्रकार जगत का अधोमार्ग है, जिस पर चलकर पत्रकार स्वार्थवश उत्तेजक, अश्लील, सनसनीखेज, अपुष्ट या अल्पपुष्ट चटपटे समाचार लिखकर अपने समाचारों में प्रकाशित कराते हैं। ये समाचार पत्र निजी होते हैं या उनके पत्र समूह के ही सहपत्र होते हैं। वास्तविकता यह है कि ऐसे पत्रकारों के लिए निर्मित आचार संहिता के विरुद्ध अपने निहित स्वार्थों को ही महत्व देता है। पीत पत्रकारिता में क्या होता है कि पत्रकार सनसनीखेज, अपुष्ट, अल्पपुष्ट, चटपटे, अश्लील समाचार लिखकर अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हैं। और इसके पीछे क्या कारण होते हैं? या तो लोकप्रियता या धन। ये समाचार पत्र निजी होते हैं या उनके पत्र समूह के ही सहपत्र होते हैं। वास्तविकता यह है कि ऐसे पत्रकारों के लिए निर्मित आचार संहिता के विरुद्ध अपने निहित स्वार्थों को ही महत्व देता है। छात्रों, यहाँ हमको थोड़ा बहुत पीत पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता के अंतर को समझना भी आवश्यक सा हो जाता है। यहाँ तक कि टेलीविज़न की स्टिंग पत्रकारिता, जो कि खोजी पत्रकारिता से अलग तात्कालिक प्रक्रिया है, पत्रकारिता के इन रूप प्रकारों के उद्देश्यों में अंतर है। आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों कि पीत पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता और टेलीविज़न की जो स्टिंग पत्रकारिता है, इनके उद्देश्यों में अंतर है। खोजी पत्रकारिता में भ्रष्टाचार आदि की गोपनीयता को उजागर कर पाठक के सामने लाया जाता है। खोजी पत्रकारिता में भ्रष्टाचार आदि की गोपनीयता को उजागर कर पाठक के सामने लाया जाता है। खोजी पत्रकारिता में भ्रष्टाचार या भ्रष्टतम कार्यवाही का विवरण से प्रमाण जुटाने का काम गोपनीय फाइलों को छायाचित्रों और तत्संबंधी अन्य सामग्रियों के माध्यम से पाठकों के पास पहुंचता है। लेकिन स्टिंग या दंशक पत्रकारिता जो टेलीविज़न की है स्टिंग पत्रकारिता, तो लेकिन स्टिंग या दंशक पत्रकारिता में पत्रकारिता को किसी भ्रष्टाचार के कार्य की संकेत सूचना मिलते ही सतर्क होकर गोपनीय कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर लेकर उस घटिया आयोजन का प्रामाणिक स्वरूप ही वीडियोग्राफिक प्रणाली से संग्रहित करना होता है। जैसा नॉट फॉर वोट कांड होने की सूचना मिलते ही स्टिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके घेरे में कई नेता और सांसद आ गए। इसी प्रकार आज पत्रकारिता की दुनिया में पीत पत्रकारिता जिसे येलो जर्नलिज्म भी कहा जाता है का दखल अधिक बढ़ता जा रहा है। छात्रों, हमें यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना होगा कि इस पत्रकारिता का नाम पीत पत्रकारिता या येलो जर्नलिज्म क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कारण रहा तथा इसकी कहाँ से शुरुआत हुई। छात्रों, इस संबंध में डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ अपनी पुस्तक प्रयोजनमूलक हिंदी में उल्लेख करते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी पत्र वर्ल्ड के मालिक पुलित्जर और न्यूयॉर्क जर्नल के मालिक हर्स्ट के बीच जो शाब्दिक द्वंद्व आरंभ हुआ, तो दोनों पत्रों ने पीली स्याही में व्यंग्य चित्र ही प्रकाशित करना आरंभ किया।
तभी से इसे सनसनीखेज समाचार पत्रों के रूप में पीत पत्रकारिता आरंभ हुई। यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि पीत पत्रकारिता की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। दो पत्रों के मालिक, मैंने आपको बताया, वर्ल्ड के मालिक पुलित्जर और न्यूयॉर्क जर्नल के मालिक न्यूयॉर्क जर्नल के मालिक हर्स्ट के बीच जो शाब्दिक द्वंद्व आरंभ हुआ, तो दोनों पत्रों ने पीली स्याही में व्यंग्य चित्र ही प्रकाशित करना आरंभ किया। यानी तभी से इसे सनसनीखेज समाचार पत्रों के रूप में पीत पत्रकारिता आरंभ हुई। तात्पर्य यह है कि पीत पत्रकारिता का जन्म एक दूसरे पर छींटाकशी, व्यंग्य आदि से प्रारंभ होता है। पीत पत्रकारिता का जो आरंभ है वो एक दूसरे पर छींटाकशी, व्यंग्य आदि से प्रारंभ होता है तथा वर्तमान तक आते आते इसका प्रशासन, उद्योग तथा राजनीति आदि तक क्षेत्र बढ़ जाता है। वर्तमान में इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, जिसके पीछे जनहित के स्थान पर स्वहित छुपा है। जिसके पीछे जनहित के स्थान पर स्वहित छुपा है। अब आप देखिए, खोजी पत्रकारिता जनहित को लेकर के चलती है और पीत पत्रकारिता स्वहित को लेकर के चलती है। खोजी पत्रकारिता अपनी आचार संहिता, सिद्धांतों आदि का ध्यान रखकर चलती है। खोजी पत्रकारिता में क्या होता है कि खोजी पत्रकारिता में आचार संहिता का ध्यान रखा जाता है ना, और पीत पत्रकारिता में आचार संहिता का ध्यान नहीं रखा जाता है, सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखा जाता है। और खोजी पत्रकारिता का जो लक्ष्य है वो जनहित साधती है। खोजी पत्रकारिता राष्ट्रहित में सच का आईना दिखाती है खोजी पत्रकारिता। और यही दोनों में, पीत पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता में मूल अंतर है। आप समझ गए होंगे, खोजी पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता में कितना ज़बरदस्त अंतर है। दोनों में सिद्धांतों और आचार संहिता को लेकर के अंतर है, लक्ष्य को लेकर के अंतर है, कार्य व्यवस्था को लेकर के अंतर है। आज के लिए बस इतना ही। छात्रों, अगली कक्षा में हम पत्रकारिता के किसी दूसरे रूप और प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।